हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर एक रिएक्शन जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। किसी भी एल्कीन के ऊपर ओजोनोलिसिस हम लोग कैसे करते हैं और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और उसके ट्रिक्स क्या होते हैं, आज हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओजोनोलिसिस में कौन से रिएजेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो रिएजेंट यूज किया जाता है। नंबर वन, यहाँ पर लोग पहले उसके रिएक्शन ओजोन से कराते हैं। उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पर जिंक H2, ठीक है, जो क्या करता है ओजोनाइज्ड प्रोडक्ट को क्या करता है रिड्यूस करने का काम करता है, उसका रिडक्शन करता है। या फिर आपको जिंक H2O की जगह पर हो सकता है डाई मिथाइल सल्फाइड भी मिल जाए, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस एस H2O। या फिर इसकी यहाँ पर सॉल्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है, आपको ये भी मिला जा सकता है यहाँ पर Me2S, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं आपके दिमाग में केवल जिंक H2O ही चले, कल को आपको ये मिल जाए, आप वहां पर आपको लगे क्या है, ठीक है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में केवल यही देता है, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहा गया ये जो ओजोनोलिसिस का प्रोसेस होता है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिसाइड करता है या फिर आपको बताता है कि डबल बॉन्ड उस जो भी कंपाउंड्स है वहां पर उसमें डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको बताने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल्स में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर ओजोनोलिसिस का पूरा प्रोसेस। तो अगर हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग लेके चलते हैं एल्कीन जिसका नाम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, प्रोपीन नाम का एक एल्कीन लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसकी जो मेन रिएक्शन होगी कुछ ऐसी होगी, आपको जब क्वेश्चंस मिलता है तो ऐसे ही मिलने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट लिख करके O3 लिख दिया जाएगा और सेकेंड यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा आप बताओगे, जिंक H2, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में आपको तो ऐसे ही मिलने वाला, ठीक है। और आपसे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको तो अभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3CHO प्लस HCHO का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये तो ऐसे आपको यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है। अब सवाल आता है ये प्रोडक्ट आपका कैसे बनता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रोपीन की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, आप बताओगे ओजोन के साथ, तो सबसे पहले ओजोन जाता है यहाँ पर इसके साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और कंबाइन करके यहाँ पर आप बताओगे ये तीनों O3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आप बताओगे इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में जाकर के एडजस्ट होते हैं। वो कैसे एडजस्ट होता है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इनके बीच के दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वहां पर क्या जाता है इन्हीं दोनों के बीच में तीनों ऑक्सीजन अरेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये आपको समझना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो ये तीनों ऑक्सीजन 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन क्या कर जाते हैं इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं। क्या इन दोनों के कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या क्या कहते हैं यहाँ पर ओजोनाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्या हम लोग यहाँ पर ओजोनाइड, ठीक है। चूंकि आपका यहाँ पर जो रिएजेंट ये था आप बताओगे ये प्रोपीन था, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोपीन ओजोनाइड भी कह सकते हैं, मतलब प्रोपीन का ओजोनाइड बन चुका है। अब बताया गया अब अगले स्टेप में क्या हो जाता है, ये तो पहला ओजोन का काम हुआ। अगले स्टेप में यहाँ पर जिंक H2O हम लोग लेकर के चलते हैं जो क्या करता है यहाँ पर रिडक्शन का काम करता है, ठीक है। इस ओजोनाइड प्रोडक्ट का क्या कर देता है रिडक्शन। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिडक्शन कैसे करता है, यहाँ पर इसके ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकालता है ये आपको ध्यान देना है। वो क्या करता है यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और यहाँ से आप बताओगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक करता है, ठीक है। और यहां पर क्या कर जाता है फिर से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ब्रेकिंग का तरीका आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसे तोड़ता है ऐसे तोड़ता है। अब अगर आप देखो यहां से समझो CH3CH इस कार्बन के पास अगर आप देखो एक बॉन्ड का यहां पर हुआ, ठीक है, एक बॉन्ड यहां पर इसका कम हुआ इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहां पर कम हो जाता है इसकी वजह से। अब इस एक बॉन्ड की कमी इनके पास आई और एक बॉन्ड की कमी इस कार्बन के पास आई। अब इस बॉन्ड को कैसे बैलेंस करते कहेंगे कि आपस में ही ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप अगर देखो यहां से लिखना शुरू करो, आप बताओगे CH3 CHO क्या बन जाता है यहाँ पर, आप बताओगे CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो इस कार्बन को देखो आप पकड़ो तो आप बताओगे इसके एक बॉन्ड की कमी यहाँ पर हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड इसका कम हुआ
और इस ऑक्सीजन को पकड़ो, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से एक बॉन्ड की कमी इनको होती है। तो एक बॉन्ड की कमी इस कार्बन को, एक बॉन्ड की कमी इस ऑक्सीजन को, इस कमी को कैसे पूरा करते हैं, आपस में ये लोग एक और बॉन्ड बना लेते हैं। और आप बताओगे यहाँ पर एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCHO का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और दो कार्बन के एल्डिहाइड का मतलब बताओगे एसिटल्डिहाइड। तो ये आपका प्रोडक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर एक ही स्टेप में बताया था, ठीक है, और वो आपको दिखाई देता है कि वो कैसे बनता है। सबसे पहले ओजोन रिएक्शंस करता है तो ओजोनाइड बनता है, फिर इसका रिडक्शन करने के लिए जिंक H2O लिखा जाए या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड H2O लिख दिया जाए। तो आपको याद रखना है सबसे मेन ये कैसे इसके ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं इसका रिडक्शन कैसे होता है, ये तरीका आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो आप बताओगे तब जाकर के आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या था, मैकेनिज्म के साथ था। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर आपको कोई भी एल्कीन दे दिया जाए और वहां पर आपने पकड़ लिया कि ये रिएजेंट वहां पर ओजोनोलिसिस का रिएजेंट यूज हुआ है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक है, ट्रिक्स देखते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक्स की बात करते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक आपको यूज करना है, जैसे कि मैं अभी वही पुराना वाला एग्जाम्पल एक बार फिर से लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको जब क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको बताऊं कि O3 ऐसा लिखेगा, फिर नीचे यहाँ पर जिंक H2O ऐसे लिख देगा, और हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाए। आपने इसको पहचान लिया इन दोनों को देख करके, ये तो ओजोनोलिसिस है और यहाँ पर एल्कीन है। तो अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या करना, जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई दे, ठीक है, उसको पूरा का पूरा काट देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जाहिर सी बात है इनके दो बॉन्ड की कमी हुई है, तो अब इनको बदले में क्या देना पड़ेगा, बताओगे, इनको ऑक्सीजन दे दो, इनको ऑक्सीजन दे दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो CH3 CH और क्या मिल गया, O CHO। ठीक है, यहाँ पर अब बताओगे इनका बॉन्ड कटा, तो आप बताओगे एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर HCHO का फॉर्मेशन हो जाता है। अगले एग्जाम्पल की मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और आपको एक बार फिर से यहाँ पर O3, और अगर हम लोग बात करते हैं जिंक H2O लिखा हुआ मिलता है, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाना, आपने ऐसे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, उसके बदले में इसको क्या दे दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन। तो बताओ अब क्या बन जाता है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पर सिंपल सा डबल बॉन्ड जहां कहीं पर भी दिखाई दे ओजोनोलिसिस प्रोसेस में, आपको उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है और इसका प्रोडक्ट बना देना है। मैं अगले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, मान लिया ये है, ठीक है, और हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, आप बताओगे O3 और यहाँ पर जिंक H2, ठीक है, ऐसे मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप बताओगे यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाना, इसको ब्रेक करो, बदले में क्या करना है, इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दो। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या बन जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, इसका मतलब क्या है CH2, और यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बेंजीन लेके चलते हैं, और आपको पता है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, अगर उनसे कह दिया जाए कि इसकी ओजोनोलिसिस करो और बताओ देखो क्या बनता है यहाँ पर, तो बताओ हम लोग क्या करने वाले हैं। नियम क्या कहता है, मैंने आपको क्या समझाया, ट्रिक क्या बताया, जहां कहीं पर डबल बॉन्ड दिखे उसको ब्रेक करो और उसके बदले में वहां पर कार्बन को ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन दे, इसको भी ब्रेक किया, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया, इस वाले डबल बॉन्ड को भी ब्रेक किया, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया। अब आप बताओ यहाँ पर क्या बन जाता है, ये कार्बन दोनों अब अटैच्ड है, यहाँ पर ये वाला कार्बन भी दोनों सेम है और दोनों कार्बन को ऑक्सीजन मिला है, ये वाला भी सेम है। तो आप बताओगे यहाँ पर 3 मोल क्या बन जाएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर है, मैं आपको बताऊं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, एक चीज नोट करके हम लोग देखते हैं। अगर कभी आपको ऐसा एग्जांपल मिले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो याद रखना यहाँ पर अगर कभी आपको ऐसे मिलता है O3 और सेकेंड यहाँ पर आपको केवल H2O मिलता है, मतलब ना तो जिंक दिखता है ना तो आपको डाइमिथाइल सल्फाइड दिखता है, केवल ऑक्सीजन दिखता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को
सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बार याद रहे मैं जिंक नहीं लिख रहा हूं, केवल वाटर लिख रहा हूं। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपको इसको ऑक्सीजन देना है। ठीक है, तो आप बताओगे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। इस तरफ से CH3CHO CH3CHO, आप बताओगे 2 मोल CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनता है। लेकिन चूंकि यहां पर मैंने आपको बताया जिंक नहीं लिखा गया है, तो मतलब अब आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, इसको फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज कर देना है और 2 कार्बन का एल्डिहाइड को आपको पहुंचा देना है कहां पर, 2 कार्बन के एसिड तक पहुंचा देना। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर जिंक नहीं लिखा गया है तो आपको केवल एल्डिहाइड पे नहीं रुकना है। अगर एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड को एसिड तक लेके जाना है। ठीक है, कब, जब आप वहां पर जिंक नहीं देखते हो, केवल वाटर देखते हो। तो अगर इसको हम लोग नाम देना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो, ठीक है, ओजोनोलिसिस कौन सा, लेकिन आप कह सकते हो ऑक्सीडेटिव। ठीक है, इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसका मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसको अगर नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, उसको हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखता है, लेकिन आपको अगर कभी ऐसा आता है तो आपको याद रहे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं यहां पर। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का एक और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। देखो, एक बार आपको क्या मिलता है यहां पर O3, सेकेंड आपको यहां पर क्या मिलता है H2। तो नियम के हिसाब से आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया। आप बताओगे यहां पर क्या बनके तैयार हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3CHO। ठीक है, अब आपको दिख रहा है क्या यहां पर मैंने जिंक लिखा है, नहीं। क्या हमको यहां पर रुकना है, नहीं। तो एक चीज आपको याद रखना है, अगर कीटोन बनता है तो याद रहे कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन को उसी पे ही रोक देना है। लेकिन अगर एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड का फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन कराना है और उसको कहां पे जाकर के रोकना है, बताओगे, इसको एसिड तक लेकर के जाना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये जो मैं आपको लास्ट के 2 एग्जांपल बता रहा हूं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कभी आपको यहाँ पर मिसिंग दिखे जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है वहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनता है तो उसको एसिड तक छोड़ के आना है। ठीक है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन का एसिड बनाना है। लेकिन अगर कीटोन भी बन रहा है वहां पर, तो एक चीज याद रहे, कीटोन को आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, केवल एल्डिहाइड का ही होता है। ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी थी। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। चलिए अब लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अभी तो मैंने आपको बताया ओजोनोलिसिस होता है कि उसके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड जहां कहीं पर भी दिखे काटो, ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम्स जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, या फिर नॉर्मली जब ओजोनोलिसिस कहता है, ये भी आपको याद रखना है, आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब यही O3 जिंक H2O वाला ही केस मान के चल रहे हैं, जब तक वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कह ना दे। ठीक है, या फिर वहां पर आपको जिंक मिसिंग ना कर दे, ठीक है, केवल वाटर लिखता है, तब आप वहां पर जाओगे। ठीक है, अगर वो कहता है कि केवल इसका ओजोनोलिसिस करो, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यही वाला ओजोनोलिसिस कह रहा है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, आपको पता चल गया प्रोडक्ट कैसे बनता है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट हमको दे दिया जाए ओजोनोलिसिस का और हमसे पूछा जाए कि बताओ वो कौन सा एल्कीन था, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसको भी ट्रिक से देखते हैं। मान लिया जैसे कि हमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है, कहता है कि कोई एक एल्कीन था, जब उसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है, जब उसका ओजोनोलिसिस करते हैं तब हमें वहां पर 2 प्रोडक्ट मिलता है, उसमें से एक एसीटोन होता है और दूसरा क्या हो जाता है, आप बताओगे, वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ आखिर वो कौन सा एल्केन था जिसकी ओजोनोलिसिस की गई, तो आपको यहाँ पर एसीटोन और क्या मिल जाता है, वहां पर एसिटल्डिहाइड मिलता है। तो हमसे एल्कीन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों वहां पर ओजोनाइड प्रोडक्ट को इस तरह से अरेंज करना है कि उनके ऑक्सीजन क्या हो जाए, पास पास आ जाए। जैसे यहां पर अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे लिखते हैं इसको O, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, यही तो हुआ। अब बताओ CH3CHO का मतलब क्या हो जाता है, CH3CHO, ऐसे लिख देते हैं। दोनों प्रोडक्ट को पास पास लिखते हैं और यहां पर क्या करते हैं, हम लोग ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, इसके ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल देंगे और ये कार्बन जिसके ऑक्सीजन को हटाया गया उनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। और आप बताओगे आपका प्रोडक्ट मैं यहां से लिख रहा हूं, आप बताओगे CH3
अब ये कार्बन डबल बॉन्ड से किस कार्बन से जुड़ जाएगा? इस कार्बन, क्योंकि इनके बीच का जो ऑक्सीजन था वो हट चुका है और इसके पास H और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसका नाम लिखना हो तुम लोग क्या बताएंगे? आप बताओगे यहाँ पर 2 मेथाइल ब्यूट टू ईन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाता है 2 मेथाइल ब्यूट टू ईन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इतना आपको ओजोनोलिसिस में समझना था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।